इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे तुलसीदास की कवितावली, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित है, जो आपके कोर्स में है। कवितावली बालकांड। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवलोकहु सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन नयन, सुखंजन जातक जातक से। सजनी शशि से समशीस भौ, उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। मतलब एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, मैंने प्रातः काल के समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पास, मतलब अवधेश राजा दशरथ के पास मैं गई। वहाँ विशेष कार्य के लिए गई थी। वहाँ मैंने देखा कि मेरे पहुँचने के समय ही महाराज दशरथ अपने पुत्र को गोद में लिए हुए बाहर आए। सुत गोद के भूपति लैनिक से मतलब निकले। फिर आगे है, अब लोग कहूँ सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। मतलब मैं तो उस शोक का हरण करने वाले बालक को देखकर ठगी सी रह गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा सर्वस्व किसी के द्वारा छीन लिया गया हो। उस रूप को देखकर जो ना मोहित हो, उन्हें धिक्कार है। तात्पर्य यह है कि उस बालक की सुंदर छवि को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। मतलब लिखा है जो न ठगे धिक से। आगे है, तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन नयन, सुखंजन जातक से। मतलब यहाँ पर है कि उस बालक के अंजन से रंजित अर्थात बालक की आंखों में काजल लगा है। उसकी आंखें खंजन पक्षी के समान थी। सजनी सजनी शशि में समशील, उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। वे दोनों नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान गुण धर्म वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। मतलब सजनी शशि में, शशि मतलब चंद्रमा, समशील दोनों क्या था, समान था। मतलब आगे है, कवितावली का अयोध्या कांड। ये पात भरी सहरी सकल सुत, बारे बारे के वट की जाति, कछु वेद वेद न पढ़ाई हों। मतलब ये जो पंक्ति है ये अयोध्या कांड कवितावली से लिया गया है। इसमें 8वां छंद है ये। इसमें नाव में स्वामी निषाद राज केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपने पैर धोने का सौभाग्य दीजिए। तब पहला पंक्ति में, पात भरी सहरी सकल सुत, बारे बारे केवट की जाति, कछु वेद न पढ़ाई हो। मतलब निषाद राज केवट प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में पत्तल भरी मछली के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, यही मेरी आजीविका है। तात्पर्य यह है कि इस नाव से प्राप्त आय से केवट के परिवार की गुजर बसर होती है। मेरे बच्चे सब छोटे छोटे हैं, कोई कमाने योग्य नहीं है। जाति का मैं केवट हूँ, वेद आदि मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। आगे है, सब परिवार मेरो यही लागी, राजा जो हो दीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मतलब हे राजा जी, मेरा सारा परिवार तो इसी नाव में आश्रित है। मैं धनहीन और दीन और दरिद्र हूँ। यदि मेरी यह नाव तर करके कहीं घरनी हो गई तो मैं दूसरी नाव कहाँ से बनवाऊंगा। लिखा है दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, मतलब दूसरा कैसे बनाऊंगा। आगे है, गौतम की घरनी जो तरनी, तैरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुए के बाद न बढ़ाई हो। मतलब यदि गौतम की स्त्री की तरह मेरी नाव भी तर गई अर्थात स्वर्ग चली गई तो मैं केवट होकर आपसे झगड़ा भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं झगड़ा कर ही नहीं सकता। आगे है, तुलसी के इस राम रावरे, सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाओ। बिना पग धोए हाथ नाव न चढ़ाओ। क्या बोल रहे हैं अब, मैं विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए ही तुलसीदास के ईश्वर श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, आपकी शपथ है, सच कहता हूँ कि बिना आपके चरण धोए, जिससे कि आपकी चरण धूलि साफ हो जाए, नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। ये जो है प्रभु जी से विनती कर रहे हैं कि कृपया मुझे अपने पैर धोने दीजिए। आगे है कवितावली का उत्तरकांड का। काशी में जब महामारी फैल जाता है तो उससे ये संबंधित है। ये जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड। कवितावली के उत्तरकांड में काशी में जब महामारी फैल जाती है उससे उस समय की है। इसमें काशी में महामारी फैल से आम जनता त्राही त्राही हो जाती है। तब छुटकारा पाने के लिए राम जी से विनती होती है। शंकर सहर सर नर नारी बरिचारी, विकल सकल महामारी मांझ भई है। कवि कहते हैं कि
काशी नामक नगर मानो एक तालाब हो और यहाँ के स्त्री पुरुष अर्थात यहाँ की प्रजा उस तालाब में जल जंतु हो। वे जल जंतु महामारी रूपी मांझा अर्थात बरसात के प्रथम जल के पानी में व्याकुल होकर उछलते हुए पानी के ऊपर उतराते हैं और हाय हाय करके मर जाते हैं। आगे हैं, उच्छरित उतरात हहरात मारिजत भाभरी भभरी जगत भभरी भगत जल थल मिचुमई है। मतलब जल जंतु उछल उछल कर क्या हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं और मर रहे हैं हाय हाय करके। जल जंतु मछलियाँ आदि मर जाती हैं और कुछ जीव घबरा कर भाग जाते हैं। स्थिति तो यह है हो गई है कि जल और थल सभी जगह मृत्यु ही प्रतीत हो रहा है। आगे तीसरा नंबर का है, देव न दयालु महिपाल न कृपालु चित बनार वाराणसी बाढ़ती अनीति नित नहीं है। मतलब न तो राजाओं के चित्त में दया है और न ही देवता ही दयालु है, क्योंकि काशी में नित्य नई अनीति बढ़ रही है। तात्पर्य यह है कि काशी नामक नगरी अनीति की नगरी बनती जा रही है। इसी कारण यहाँ महामारी के समान चारों ओर मृत्यु के दर्शन हो रहे हैं। आगे यहाँ चौथा नंबर का है, पाहि रघुराज पाहि कपिराज रामदूत रामहु की बिगड़ी तुही सुधारी लई है। अब यहाँ पे है, हे रामचंद्र जी अब आप ही रक्षा करें। हनुमान जी रामचंद्र जी की आपत्ति के समय तब भी सहायक सिद्ध हुए थे जब लक्ष्मण जी बेहोश थे। अब आप ही रक्षा कीजिए। तात्पर्य यह है कि अब काशी नगर की प्रजा की रक्षा श्री रामचंद्र जी या उनके दूत ही कर सकते हैं। ये कवितावली में उत्तरकांड में काशी में महामारी जब फैला था तब वो कहते हैं तुलसीदास जी। आगे कहते हैं, एक तो कराल कलिकाल सूल मूलता में कोढ़ में की खाजूसी शनिचरी है मीन की। मतलब तुलसी प्रस्तुत छंद में तुलसी में कलयुग की दुर्दशा के कारण ग्रह नक्षत्रों को माना गया है। मतलब कलयुग की जो दुर्दशा हुई है उस ग्रह नक्षत्रों को कारण माना गया है। एक तो कराल, कवि कहते हैं कि इस समय तो एक तो कलयुग स्वयं में ही कष्टकारी है। तात्पर्य यह है कि इस कलयुग में कष्ट ही कष्ट चारों ओर व्याप्त है। उस पर भी कोढ़ में खाज की स्थिति यह है कि मीन राशि पर शनि की दशा है। मतलब खाज मतलब खुजली जो होता है ना, उससे तात्पर्य है। एक तो कराल कली काल सूल मूलता में कोढ़ में की खाजू की शनिचरी है मीन की। आगे हैं, वेद धर्म दुरी गए भूमि चोर भूप भय साधु सिद्ध्यमान जानी रीति पाप पीन की। मतलब वेद धर्म दूर हो गया, इस कारण ही इस समय वेद धर्म आदि लुप्त हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि शिक्षा ज्ञान और धर्म का लोप हो गया है। लुटेरे लोग राजा बन गए हैं। इस युग में बढ़े हुए पाप की गति देखकर साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति उदास है। साधु सिद्ध्यमान जानी रीति पाप पिन की। आगे तीसरे नंबर का देखना, दुबरे को दूसरो ना द्वार राम दया धाम रावरी ही गति बल विभव विहीन की। मतलब दूसरे को जो हे दया धाम भगवान राम, दुर्बल और दीन लोगों के लिए कोई अन्य गति नहीं है। बल वैभव शून्य पुरुषों को तो आप एकमात्र ही सहारा है, आप एक ही क्या है इस विश्वास है। दूबरे न दूसरो न द्वार, मतलब दूबरे मतलब दुर्बल व्यक्ति। राम दयाल हे राम दयाल दया के निधान। रावरी ही गति बल विभव विहीन की, मतलब जिसके अब बल नहीं है विभव वैभव नहीं है, जिनकी कोई गति नहीं है, उसके लिए आप ही एकमात्र विश्वास है। आगे है, लागैगी पैलाज बा विराजमान बिरुदही महाराज आजू जौना देत दादी दीन की। फिर आगे है, हे महाराज यदि इस समय आपने इन गरीबों और दुखियों की सहायता न की तो आपके उस यश को लज्जित होना पड़ेगा। आपके जो नाम है उसको आपको लज्जित होना पड़ेगा। जो यश फैला हुआ है उसमें आपको लज्जित होना पड़ेगा, अर्थात आप दीन दयालु किस प्रकार कहे जाएंगे। तात्पर्य यह है कि दीन दुखियों की सहायता के लिए आपको इस जग में आना ही होगा, अर्थात अन्यथा लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तो इस पंक्ति में ये इसका अर्थ निकलता है। और ये कवितावली जो आपके पाठ्यक्रम में था इसका व्याख्या यहीं पे समाप्त होता है।